सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर क्या होता है ये आप सब जानते हो, हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। जिसने वो क्लास मिस कर दी है जाकर आप देख लेना, लिंक मैं आपको दे दूंगा। आज हम बात करेंगे सबसे पहले उन रूल्स की जो लाइट रेज फॉलो करती हैं जब वो कनकेव मिरर पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। यानी कनकेव मिरर पे पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आती हैं तो लाइट रेज कुछ रूल्स फॉलो करती हैं। सबसे पहले आज हम उन रूल्स की बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इमेज पे फ़र्क पड़ता है जब हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। यानी कनकेव मिरर के सामने हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है, जब हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो कैसे इमेज पे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि यूजेस ऑफ कनकेव मिरर कौन कौन से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमने पढ़ने हैं रूल्स, कि जब लाइट रेज कनकेव मिरर पर पड़ती हैं तो कौन कौन से रूल्स फॉलो करती हैं जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। तो ये हम रे डायग्राम्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहला रूल क्या है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। एक ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी जब इंसिडेंट होती है तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। जब वो कनकेव मिरर पर पड़ती है तो वहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद, वहां पर पड़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है वो प्रिंसिपल फोकस से होते हुए वापस आती है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है या प्रिंसिपल फोकस क्या है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लेना। मैंने वहाँ बताया था ये टर्म्स, ध्यान से समझना। जिसने वो नहीं देखी है वीडियो जाकर आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, और भी जो टर्म्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। तो पहला रूल ये कहता है, अब यहाँ पर देख लो, ये है, ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो प्रिंसिपल फोकस F से होते हुए गुजरते हुए आएगी। दूसरा रूल इसके अपोजिट है। कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरती है और कनकेव मिरर पर पड़ती है तो जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आती है। यहां पर दूसरा रूल कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरती है और कनकेव मिरर पर पड़ती है तो जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो वो क्या होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आती है। यहां पर इस रे डायग्राम में देखो, ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजर रही है। जब ये मिरर पर पड़ेगी तो जो वापस आएगी रिफ्लेक्ट होकर, जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो कैसी आएगी, वो आएगी यहां से पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर पे पड़ती है वो उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मैंने लास्ट क्लास में समझाया था क्या होता है, जाकर आप देख लेना, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर पर पड़ती है, कनकेव मिरर पर पड़ती है, वो उसी डायरेक्शन में वापस आती है, यानी उसी पाथ से वापस आती है। यहाँ पर ये जो रे है ये मिरर पर पड़ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मिरर पर पड़ रही है और उसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट रूल जो है, रूल नंबर 4, वो क्या है? अ रे ऑफ लाइट विच इज ओब्लिक टू प्रिंसिपल एक्सिस and incident at pole is reflected obliquely following law of reflection। अब ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, उसमें पहला रूल ये है, उसमें पहला जो लॉ है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां पर भी वही चीज होती है। कोई रे ऑफ लाइट जो ओब्लिक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ओब्लिक है, ठीक है, और सीधी पोल पे जाकर, पोल जो मिरर का पोल है वहां पर जाकर इंसिडेंट, यानी वहां पर पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल पर। सेम एंगल मतलब जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस और उस रे ऑफ लाइट के बीच में होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में भी होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ यहां पर फॉलो होगा। तो ये 4 लॉज जो हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो करती हैं। यानी जब
मिरर पर पड़ती हैं लाइट रेज, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये 4 जो लॉज हैं, ये 4 जो रूल हैं, ये फॉलो करती हैं लाइट रेज। ठीक, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से रूल्स लाइट रेज फॉलो करती हैं जब कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आती हैं। अब हमने बात करनी है कि किस तरह से इमेज बनती है जब कनकेव मिरर पे लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर या किसी सोर्स से, तो उसकी इमेज किस तरह से बनती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जब हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं इधर उधर, तो इमेज पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है। 6 तरह के केसेस हैं, 6 केसेस हैं इसमें। हमने सभी की यहाँ पर रे डायग्राम बनाई हुई है, अब मैं सबको एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, यानी जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होता है, उस केस में उसके प्रिंसिपल फोकस पर, जो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस है, वहां पर इमेज बनती है। उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस पर बनती है। इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और साथ ही साथ हाईली डिमिनिश्ड होती है, यानी कि बहुत कम इमेज होती है, हाईली डिमिनिश्ड इन साइज होती है, साइज में बहुत छोटी होती, बहुत कम होती, मतलब हाईली डिमिनिश्ड आप कह सकते हो कि बहुत ही छोटी होती है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, यानी एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपको पता ही है कि जो ये इमेजिनरी स्फीयर जिसका ये मिरर पार्ट है, उसका सेंटर, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो वहां से उससे पीछे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। यहाँ पर देख लो, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, तो इसकी इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ये इमेज भी रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। देखो आप यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा है, इमेज इसकी इन्वर्टेड है। साथ ही साथ ये इमेज डिमिनिश्ड होती है, लेकिन ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं होती है, डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है साइज में, लेकिन इससे बड़ी होती है। ये हाईली डिमिनिश्ड है, ये एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड हमने लिखा हुआ यहाँ, ये डिमिनिश्ड होती है, साइज में छोटी। अब अगला केस है जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है उसकी इमेज वहीं पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उसकी इमेज भी बनती है। इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और उसी साइज की होती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज भी यहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, सी पे ही बन रही है, लेकिन इन्वर्टेड है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है और साथ ही साथ सेम इन साइज है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज भी है। ठीक है। अब केस नंबर 4 है जब ऑब्जेक्ट को हम और आगे ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं, तब इमेज कहाँ बनती है। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे चली जाएगी। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है ना, ठीक है। मिरर के सामने बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे चली जाएगी। इमेज यहाँ भी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन मैग्नीफाइड बनेगी, यानी इमेज का साइज अब ऑब्जेक्ट के साइज से बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बढ़ गया है। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएंगे, मिरर की तरफ ले जाएंगे और प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज उसकी बनेगी इन्फिनिटी पे। आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है जब हम प्रिंसिपल फोकस से भी आगे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस से भी आगे ले जाएंगे और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। यहाँ पर P जो है ये पोल है, यहाँ मैंने P नहीं लिखा है, इसमें ये P है, ये पोल है। जब हम पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनेगी। इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। ठीक है। इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है और हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 6 केसेस हैं कनकेव मिरर के केस में, ये 6 तरह की इमेजेस बनती हैं।
अब बारी आ जाती है यूजेस की। अब कनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले जो हमारे ये टॉर्च हैं, सर्च लाइट्स हैं या हेडलाइट्स हैं गाड़ी की, उसमें कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है ताकि पावरफुल बीम ऑफ लाइट हमें आगे मिले। ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे पास जो ये डेंटिस्ट हैं वो दांत की मैग्नीफाइड इमेज को देखने के लिए कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो शेविंग मिरर होते हैं उसमें कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता ताकि हमारे चेहरे की इमेज जो है वो बड़ी इमेज हमें दिखाई दे और हम अच्छे से अपने चेहरे को देख पाएँ शेविंग के दौरान। उसके बाद हमारे पास ये जो सोलर फर्नेस है वहाँ पर कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता ताकि लाइट जो है, सोलर लाइट एक जगह पे कन्वर्ज होकर आए और हीट काफ़ी प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये बात हो गई कनकेव मिरर के बारे में। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में और साथ साथ जो बाकी चीज़ें होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।